सोचो जरा, तुम्हारे पास दो सिचुएशन होने वाली हैं आफ्टर 60 डेज। फर्स्ट, तुम अपने एग्जाम हॉल में बैठे हो और तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर है और तुम्हें एक भी क्वेश्चन ढंग से नहीं आता और जो भी तुम्हें आता है उसे तुम भूल चुके हो। अब तब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा कि काश मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता। अब सेकंड सिचुएशन है तुम्हारी, जैसे ही तुमने अपने क्वेश्चन पेपर को ओपन किया और उस क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी से पता है और उस टाइम का कॉन्फिडेंस तुम्हारा अलग ही लेवल का होगा। तो देख लो, तुम्हें रिग्रेट फील करना है या फिर अभी भी बचे हुए दिनों में तुम्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक करना है। अगर तुमने मन बना लिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इन 60 डेज में मैं तुम्हारी पूरी लाइफ को बदलने वाली है। सो हाय एवरीवन, मैं हूं दर्शन देव और आज की वीडियो में बात कर रहे हैं 60 डे चैलेंज, जिसको तुम अपना कमबैक चैलेंज भी बोल सकते हो। पूरी वीडियो में बस तुम्हें 3 रूल्स बताने वाला हूँ, जिनको तुमने अगर 60 डेज में फॉलो कर लिया ना तो ये तुम्हारी लाइफ का आज तक का सबसे बड़ा कमबैक हो रहा होगा। तो स्टार्टिंग रूल नंबर 1 से करते हैं, जो कि है तुम्हारा स्टडी वेपन। अब नॉर्मली जहाँ भी बार होता है ना, वहाँ पर वेपन्स का तो यूज होता है ना, पहले उन्हीं को कलेक्ट किया जाता है ना। ऐसे ही अब तुम्हारा सीरियस चैलेंज की एक वॉर है, जिसमें तुम्हें सबसे पहले स्टडी वेपन को कलेक्ट करना है। ये 3 वेपन तुम्हारे पास होना चाहिए। फर्स्ट है तुम्हारा एनसीईआरटी। हर टॉपर के स्टडी टेबल पर तुम्हें ये कॉमन बुक देखने को मिल जाएगी, वो है तुम्हारी एनसीईआरटी। ये सिर्फ तुम्हारा सिलेबस नहीं है, ये तुम्हारा एग्जाम का हार्ट है। 60 से 70% मार्क्स तो तुम्हारे एनसीईआरटी की हेल्प से आ ही जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा वेपन नंबर 2 है हैंड रिटन नोट, और ये वो वेपन है जो तुम्हारे पास है ओनली, मतलब तुम्हारे जो नोट्स है तुम्हें ही समझ आएंगे, बाकी किसी को नहीं समझ आने के। तो सिंपली से अगर ये वेपन तुम्हारे पास नहीं है तो अभी आगे कैसे बनाने हैं वो सब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, बिकॉज नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे शॉर्ट्स नोट हो या डिटेल नोट तुम्हारे पास होना चाहिए। इसके बाद थर्ड वेपन है तुम्हारा PYQs एंड सैम्पल पेपर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम को 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराने के लिए एकदम परफेक्ट होने वाले हैं, बिकॉज PYQs तुम्हें किस लेवल का एग्जाम है तुम्हें ये बताएंगे और सैम्पल पेपर तुम्हें पेपर को पैटर्न को बता रहे होंगे, जो कि दोनों वेपन तुम्हारे पास होने चाहिए, ठीक है ना। तो PYQs से समझोगे कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक हाई वेटेज का है और कौन सा टॉपिक लो वेटेज का है और किस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और सैम्पल पेपर की हेल्प से तुम अपनी प्रिपरेशन पता करोगे। अपनी वीकली एक सैम्पल पेपर लगाओ, जैसे बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हो उसी तरह से उसको बैठ के सॉल्व करो, उससे तुम्हें आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। स्टडी वेपन कलेक्ट करने के बाद तुम्हारा रूल नंबर 2 स्टार्ट होता है फाउंडेशन मोड। अब ये रूल का सिंपल सा मीनिंग है मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। अब एवरेज स्टूडेंट हमेशा एवरेज क्यों रहता है? उसके पास नॉलेज की कमी थोड़ी नहीं है, वह एवरेज इसलिए होता है क्योंकि उसके बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। उसको यही नहीं पता कि पहले क्या पढ़ा है और क्या नहीं। तुम्हें अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो तुम्हें इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा एनालाइज योर सिलेबस। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो, सिलेबस एक मैप की तरह होता है। अब अगर तुम बिना मैप को देखे कहीं पर जा रहे हो तो तुम उस जगह पर पहुंच पाओगे क्या? मतलब फर्स्ट टाइम जा रहे हो उस जगह पर नहीं पहुंच पाओगे ना। इसी तरह से तुम्हारा सिलेबस है, तुमने यही नहीं पता कि तुमने क्या पढ़ा है और कितने चैप्टर कर लिए हैं, कितना तुमने अब तक पढ़ लिया है। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा तो तुम्हारा टाइम वैसे भी वेस्ट होगा ना। इस चीज़ के लिए तुम्हें अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है कौन सा चैप्टर तुम्हारे हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा कौन सा वीक टॉपिक और चैप्टर्स हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा तुम्हारा कौन सा अनटच्ड चैप्टर और टॉपिक्स हैं। अब इन तीनों क्वेश्चन को एक ब्लैंक पेज पर लिखो, उसके बाद इनके आंसर लिखना चालू करना सब्जेक्ट वाइज, बिकॉज तुम्हारे हाफ ईयरली ऑलरेडी हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुम पहली बार स्टडी कर रहे हो, तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर कर लिए होंगे और कौन से बाकी रह गए हैं वो सब अच्छे से लिखो। ऐसा करने से तुम्हें हर सब्जेक्ट की एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी और उसके बाद तुम्हारा माइंड अच्छे से काम करेगा और तुम्हारे ऑलरेडी पता होगा कि क्या क्या करना है। अब जैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं, अब स्टेप 2 तुम्हारा यही है कि तुमने उन चैप्टर को सबसे पहले रिवाइज करना है और नए चैप्टर को अभी बिल्कुल भी टच नहीं करना है। पहले जो तुमने पढ़ रखे हैं उनको ही रिवीजन कर लो, बाकी जो तुम्हारा स्कूल और ट्यूशन में चल रहा है उसको साथ साथ लेकर चलो और ट्राई करो इन 60 डे चैलेंज में एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम अपने सारे पुराने चैप्टर को रिवाइज कर लो, ठीक है। बस इतना ही करना है। और इसके बाद तुम्हारा स्टेप नंबर 3 है टाइम डिसिप्लिन। अगर तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो ना तो टाइम तुम्हें अपने हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें लगेगा कि यार ये टाइम कितनी जल्दी निकल रहा है और 24 घंटे भी कितने कम है। तो उसके लिए सिंपली से तुम्हें अभी मैनेज करना होगा। उसके लिए तुम्हें अभी सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन को फाउंड आउट करना है। फर्स्ट तुम्हारा होने वाला है कि तुम्हारा टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ पे बर्बाद हो रहा है, और सेकंड तुम किस टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हो, एंड थर्ड कौन सा टाइम ऐसा है कि तुम जहाँ पर एकदम टायर्ड फील कर रहे हो, बर्न आउट फील कर रहे हो। और इन क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट सेक्शन में देना है। उसके बाद मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का टाइम टेबल के लिए बनाकर दे दूंगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए इन 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, जल्दी से कर देना बस। तुम्हारा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि रूल नंबर 3, जो कि तुम्हारा अटैक
अटैक मोड तुम्हारा वो होने वाला है, मतलब तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली स्टडी करनी है। ना तो तुम्हें यहाँ पर कोई एक्सक्यूज देना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टेस्ट चल रहे हैं, मेरे स्कूल में, या फिर मैं बीमार हो गया, या मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ हो गई। मुझे एक भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अब ये तुम्हारा फाइनल रूल है। अब तुम्हें इसके अंदर तुम्हारा जो बचा हुआ चैप्टर है, वीक चैप्टर है, उन सभी को तुम्हें अपने अटैक मोड से करना है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा अनफिनिश्ड चैप्टर कितने हैं, 20 चैप्टर हैं या 30 चैप्टर हैं, जितने अभी हैं। अब तुम्हें उन सभी को कंप्लीट करना है। तो देखो, ये जितने भी स्टेप्स बताऊंगा उसमें ना तो तुम्हें स्कूल की हेल्प लेनी है और ना ही ट्यूशन। सिंपली अपना यूट्यूब ओपन करो। स्टेप नंबर 1 में तुम्हें सबसे पहले यूट्यूब खोलकर 1 शॉट वीडियो देखनी है। जो भी चैप्टर तुम्हारा रह गया है उसको 1 शॉट में कंप्लीट करो। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का तुम्हारा 1 शॉट वीडियो होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वो वीडियो तुम्हें एक दिन में ही कंप्लीट करनी है। 2 से 3 दिन में उस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लो और उसके साथ साथ नोट्स भी बना लो। इससे तुम्हारा कंसेप्ट ही क्लियर होगा, तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। नोट्स बनाने से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, और बाकी तुम्हारे ये नोट्स लास्ट टाइम पर काम आ रहे होंगे रिवीजन करने के लिए। नोट्स और 1 शॉट वीडियो होने के बाद तुम्हारा स्टार्ट होगा स्टेप नंबर 2, जो कि है प्रैक्टिस मोड। इसके अंदर सिंपली से मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि PYQs करने हैं और साथ में ही तुम्हें वीकली बेस्ड पर तुम्हें सैम्पल पेपर लगाने हैं। अब क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, तो दोबारा बता के मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेप है तुम्हारा फोकस एंड कंसिस्टेंसी। फोकस से मेरा मतलब है कि तुम्हें ऑलरेडी से सब पता चल चुका है कि कौन से चैप्टर करने हैं, क्या क्या करना है, उसके ऊपर तुम्हारा ऑलरेडी फोकस है। लेक्चर वगैरह उसको अच्छे से देख लो। अब बात आती है कंसिस्टेंसी। उसके लिए तुम अपने पूरे दिन को कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, या फिर तुम अपने टाइम टेबल बना सकते हो, या फिर तुम टास्क वाइज तुम अपने दिन को कंप्लीट करोगे। अगर तुम टाइम टेबल बना रहे हो तो ध्यान रखना तुम्हारे जो तीनों मेन सब्जेक्ट हैं उसके लिए तुम्हें पर सब्जेक्ट 2 घंटे का सेल्फ स्टडी करना है, और मतलब 6 घंटे तो तुम डेली स्टडी करोगे, जो मैंने तुम्हें इस चैलेंज में बताया है। और एक्सक्यूज मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तुम अपना ट्यूशन भी हटा दो, फालतू में पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम वहाँ पे। अगर टास्क वाइज अपने प्लान को फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें डेली सोने से 10 से 15 मिनट पहले अगले दिन का प्रॉपर टास्क शेड्यूल बनाना है कि कल को मैं ये चैप्टर करूँगा, कल को इस चैप्टर को रिवीजन करना है और इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। और इस तरह से क्लियरली तुम अपनी एक डायरी या नोटबुक बना सकते हो, उसमें उसके अंदर चीज़ों को लिख रहे होगे। अब ये टास्क का टाइम से कोई लेना देना नहीं है, कितनी देर में तुम कितना टास्क कंप्लीट करो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोनों में से तुम कुछ भी बना सकते हो, टाइम टेबल या टास्क बेस्ड, कोई भी प्लान जो तुम्हें अच्छा लगे। तो तुम अटैक मोड के अंदर तुम्हें बस ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। बाकी 3 रूल समझ में आ गए ना इस चीज़ के 60 डे चैलेंज के, और अब तुम इनको फॉलो करने के लिए तैयार हो ना, तो कमेंट कर दो आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज। मुझे भी पता चले कि तुम कितना सीरियस हो अभी, और बस एक बार लग जाओ बस इसको फॉलो करने के लिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ ना, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं सबका कमेंट देखता हूँ। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।